सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे कि उत्पन्ना एकादशी कब है और इसकी कथा क्या है। तो उत्पन्ना एकादशी 26 नवंबर दिन मंगलवार को है और इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है, साथ में माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। तो आइए इसी के साथ हम जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा क्या है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अथवा प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपया करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, क्या विधान है, क्या पूजा विधि है, इस व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया करके यह सब मुझे सविस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसी के बराबर पुण्य मिलता है। इस व्रत को करने से चोर, पाखंडी, परागामी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार का जो पापी हो वो इस व्रत को करके या इसके महात्म को सुनकर भी पाप मुक्त हो सकता है। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया है, सो यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे हुई, कृपया करके बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ था। वह बहुत ही बलवान, भयानक और प्रचंड दैत्य था। उसने सभी देवताओं के राजपाट छीन लिए थे। तब इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास गए और सारा वृतांत कह सुनाया। कैलाशपति मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में रहने लगे। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, अब वही हमारे दुखों को हर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में जा पहुँचे, जहाँ पर भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। शयन करते हुए देख हाथ जोड़कर उनसे विनती की, उनसे स्तुति की कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपके बराबर इस दुनिया में कोई नहीं है, आपको नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। देवताओं को रक्षा करने वाले नारायण, आपको नमस्कार है, आप हमारी रक्षा करें। दैत्य से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करें। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता हैं, संहार करने वाले हैं, सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आपका ही है। आपके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यमराज, यज्ञ, यह सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर और अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्य ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागते हुए फिर आपके पास आए हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका क्या नाम है? उसने कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नारी जंग नामक राक्षस था। उसके महाप्रकर्मी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ था। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश
चंद्रमा ने तृतीय आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं को प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। ऐसे वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी में जाओ। और इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय उस दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीध डाला। बहुत से दैत्य डर मारे गए, केवल मूर बचा रहा और अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध हो जाता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच में मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका ये युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा और ना ही मरा। थककर भगवान विष्णु बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी भगवान विष्णु के पीछे पीछे वहाँ जा पहुँचा और भगवान को सोया देखकर उन्हें मारने के लिए दौड़ा। तभी भगवान के शरीर से एक उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर्ख को ललकार कर युद्ध किया और उसे तत्काल ही मौत के घाट उतार दिया। श्रीहरि जब अपनी योग निद्रा से जागे तो उन्होंने देखा कि मूर मौत के घाट उतरा वहाँ पड़ा हुआ है। तब यह सभी बातें जानकर भगवान विष्णु ने उस देवी से कहा कि आपका जन्म आज एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित जाओगी और आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे और इस दिन बहुत ही धूमधाम से पूजा पाठ की जाएगी। तो यह उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें। और उत्पन्ना एकादशी के दिन आप भजन कीर्तन करें, श्री हरि का व्रत रखें और यदि व्रत नहीं रख सकते तो चावल का सेवन ना करें। चावल निषेध माना गया है। बाल ना धोएं और श्री हरि के भजनों में लीन रहें। ऐसा करने से भी आपको एकादशी का पूरा फल मिलता है। तो यह एकादशी व्रत की कथा थी। यदि वीडियो मेरी आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।